हाय फ्रेंड्स, आज से नवरात्रि शुरू हो गई। कल जो है रमज़ान शुरू हो गया था। मेरी एक अपील है तमाम लोगों से जो धार्मिक हैं कि अपने घरों में रहें, ईश्वर की प्रार्थना कीजिए, खुदा की इबादत कीजिए, क्योंकि इस वक्त कोरोना की जो लहर इस वक्त सामने है ना दोस्तों, वो और भी ज़्यादा विकराल है। और अगर हमने काबू नहीं पाया खुद पर, हालात पर, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हमारे पास 1 साल का वक्त था। इस 1 साल में यह सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनावी रैलीज करते रही, पहले बिहार, अब पश्चिम बंगाल, और 1 साल में इन्होंने कोई तैयारी नहीं की। ऐसा नहीं कि सरकार तैयारी नहीं कर सकती थी। मुझे याद है मोटेरा स्टेडियम में ट्रंप की रैली के लिए दीवारें खड़ी कर दी गई थी गरीबी को छुपाने के लिए। उसके बाद मोटेरा स्टेडियम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया। तो सरकार चाहे तो कर सकती है, मगर पिछले 1 साल से इन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये जानते हैं कि इन्हें वोट के लिए विकास करने की जरूरत नहीं है। मुझे कई लोगों के फोन्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि आप हम विद्यार्थियों का मुद्दा उठाइए, हम जो अभ्यर्थी हैं उनका मुद्दा उठाइए, हम शिक्षकों का मुद्दा उठाइए। देखिए, मैं तो अपने कार्यक्रमों में उठाते रहता हूं, मगर जब वोटिंग का टाइम आएगा ना, यही शिक्षक, यही विद्यार्थी, यही किसान हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पर वोट कर देंगे। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, 1 साल पहले तबलीगी जमात के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया गया था। उनके सोशल बॉयकॉट की मांग कोई और नहीं बल्कि मुख्यधारा का मीडिया कर रहा था। उसमें कई भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल थे। आपने देखा था किस तरह से टारगेट किया गया था। तबलीगी जमात के नाम पर उस वक्त मुख्यधारा की मीडिया ने बहुत से झूठ चलाए थे। उसके बाद इसका पर्दाफाश किसी और ने नहीं, पुलिस ने किया था। और फिर सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा, तब चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा था कि जिस तरह से तबलीगी जमात को टारगेट किया है मीडिया ने अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल किया है। बात वहां नहीं रुकती। औरंगाबाद हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट में जब भी ये मामले गए तबलीगी जमात वाले, सभी जो है दोष मुक्त हो गए, सब रिहा हो गए। जो तमाम आरोप उन पर लगाए गए थे वो सब गलत साबित हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुंभ का मेला चल रहा है, कई साधु जो हैं कोरोना से प्रभावित हैं, वहां पर प्रशासन वहां रैंडम टेस्टिंग कर रही है, तो कई लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो तेवर तबलीगी जमात के बारे में थे, क्या कुंभ के बारे में न्यूज चैनल्स कर रहे हैं? चलिए, गाली मत दीजिए, कोई नहीं कह रहा आपसे गाली देने के लिए। जो लोग गए हैं अपनी धार्मिक आस्था के चलते गए हैं, मगर यह फर्ज था सरकार का, ये फर्ज था प्रशासन का कि उनका ख्याल रखती है, और उसमें वो पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे एक अपील कह रहा हूं, दोहरे मापदंड मत रखिए। ये नहीं कि तबलीगी जमात के लिए कुछ और फिर कुंभ के लिए कुछ और नहीं। अगर आप समझते हैं कि आप एक सच्चे नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं, तो आपकी रीढ़ मजबूत होनी चाहिए। पत्रकारों से तो मैं कोई उम्मीद नहीं करता हूं, ठीक है, सब नपुंसक हैं, मगर आप जो कि इस देश के नागरिक हैं, जिससे एक्सपोजर है हर तरह की मीडिया का, जिस पर कायदे से डर नहीं होना चाहिए ताकत का, आपको अपनी रीढ़ मजबूत रखनी है, आपको सवाल पूछते रहना है। और एक बार फिर रमजान की और नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।